Hello friends, I'm Roshni and I welcome you on our YouTube channel Job Junctions. Like always, we are here with another information related to you. आज की information में हम बात करने वाले हैं about the vacancies for the examinations and the different services released by the राजस्थान गवर्नमेंट. जी हाँ, तो आज की नोटिफिकेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है. यहाँ आपके पास दो डिफरेंट फॉर्म में, एक राज्य स्तर सेवा और एक हमारी अधीनस्थ सेवा के लिए, दो सेवा यानी कि एक स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए और एक हमारी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए, दो पोस्ट हमारी दो ग्रुप्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं. तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरियाज क्या है, अप्लाई कैसे करना है. प्लीज़ एंड तक वीडियो के हमारे साथ बने रहें. साथ ही अपने जितने फ्रेंड्स हैं आपके जो इस तरीके की जॉब वैकेंसीज़ के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए सर्च करते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें. सो लेट्स वॉच दी वीडियो. तो अगर हम बात करें यहाँ हमारा आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनतन सेवाएं नियम 1999 के अंतर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम, ये सभी हम इस नोटिफिकेशन में देखेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा राज्य सेवाएं की अगर हम बात करें यानी कि स्टेट सर्विस की अगर हम बात करें तो वहाँ टोटल 346 हैं और बाकी की जो पोस्ट हैं हमारी अधीनतन सेवा सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में हमारी 387 हैं. सो 346 एंड देन प्लस 387 टोटल हमारी इतनी वैकेंसीज हैं. ये लिस्ट है आप जहाँ देख सकते हैं. ये हम स्टेट सर्विस के लिए लिस्ट देख रहे हैं जहाँ आपकी जो पोस्ट हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए 28 वैकेंसी है, राजस्थान पुलिस सेवा के लिए 50 वैकेंसी है, राजस्थान लेखा सेवा के लिए 109 वैकेंसी है, सहकारी सेवा 12, राजस्थान नियोजना सेवा 3, राजस्थान कारागृह सेवा के लिए यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, उद्योग सेवा के लिए 2 है, राज्य बीमा सेवा के लिए 3 है, वाणिज्य कर सेवा के लिए आपके पास 59 वैकेंसी है, खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा के लिए आपके पास 7 वैकेंसी है, पर्यटन सेवा के लिए कोई वैकेंसी नहीं है. उसी प्रकार से यहाँ आपकी परिवहन सेवा के लिए 2 वैकेंसी है, समेकित बाल विकास सेवा के लिए 13 वैकेंसी है, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के लिए 40 वैकेंसी है, महिला विकास सेवा के लिए वैकेंसी नहीं आई है, राजस्थान श्रम के लिए 2 वैकेंसी है और राजस्थान राज्य कृषि सेवा के लिए आपके पास 16 वैकेंसी है. ये थी हमारी राज्य स्तर के लिए. अगर हम आगे बात करें अधीनस्थ सेवा यानी कि सब ऑर्डिनेट पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में हमारे पास जो पोस्ट हैं वो उनका विवरण इस प्रकार से है जैसे आप देख सकते हैं. राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा के लिए 11 पोस्ट हैं, देवस्थान अधीनस्थ सेवा एसए के लिए 2 पोस्ट हैं, राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के लिए 41 पोस्ट हैं. तो कंप्लीट यहाँ आपको डिटेल दिया है जो आप चेक कर सकते हैं. या आपके मेरिट के बेस पे जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस पर आपका क्या कितने मार्क्स आपने गेट करे हैं, ओवरऑल जो आपका पोस्ट बनेगा, मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट नियुक्त किया जाएगा. आगे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ अगर आप पहले से ही किसी प्रकार के पोस्ट में आप जुड़े हुए हैं सेवा के साथ तो आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब आप डेट कंप्लीशन, तो ही आपके उस डिग्री की रिलैक्सेशन कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. साथ ही में अगर हम ये बात करें फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए. उसके साथ में अगर आपके पास कोई सर्विस का एक्स सर्विसमैन का आपके पास डिग्री है 5 ईयर्स एटलीस्ट तो आपको कंसीडर किया जाएगा. एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1/1/2025 को मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 यानी कि 21 से 40 वर्ष के लिए आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है. मगर जहाँ रिलैक्सेशन है आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है आपका नॉर्मल जो आपका ST/SC यानी कि 45 ईयर्स तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं. आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को 1/1/2025 से कंसीडर करना है. मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी होनी चाहिए. बाकी जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उन सबको आपका 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है. वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10 ईयर्स यानी वुमेन यहाँ पे आपकी 50 साल तक भी अप्लाई कर सकती हैं. जनरल कैटेगरी की वुमेन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 45 तक कर सकती हैं अगर जनरल कैटेगरी में है. विमेन और डाइवोर्स्ड वुमेन्स अगर हैं, अगर कोई विडोज़ हैं और डाइवोर्स्ड वुमेन्स हैं तो उनके लिए कोई एज अपर एज लिमिट नहीं है. तो जो भी वुमेन ट्राई करना चाहें इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे.
इसके अलावा एग्जामिनेशन जो आपका पैटर्न रहने वाला है, आप यहाँ आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, आपका यहाँ पे CBT, यहाँ पे आपका स्टेज 1, स्टेज 2 एंड इंटरव्यू, मतलब प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, 3 पैटर्न, 3 स्टेप्स हैं आपके। जो आपका प्रीलिम्स होगा वो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ वो होल आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपका है 19/9/2024 से 18/10/2024 तक एप्लीकेबल है, यानी 19 सितंबर से आपका 18 अक्टूबर तक आपकी डेट से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है जाकर के ऑनलाइन। ये आपके लिंक्स हैं, ये लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दी है। आपको सबसे पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आप ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन एग्जाम चूज करें, ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि आपको अप्लाई करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की सभी एग्जाम्स में डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके प्रीलिमिनरी है, मेंस है एंड देन आपका इंटरव्यू है। सारा जैसा बताया हमने आपको, 1 पेपर होगा आपके जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें आपका 1 पेपर होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, जहाँ आपके 200 मार्क्स मैक्सिमम है, 3 घंटे का समय होगा। पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। 200 नंबर, 3 घंटे का समय होगा। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है देन सिलेक्शन के बाद आपका मेंस का पेपर होगा, पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपके पास पेपर 2 में 4 पोर्शन होंगे आपके। मेंस में जो आपका मेंस पेपर 2 यानी मेंस की बात करें, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 4 पेपर होंगे टोटल। पेपर 1 जनरल स्टडीज, पेपर 2 जनरल स्टडीज 2, पेपर 3 जनरल स्टडीज 3 एंड पेपर 4 जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। और यहाँ हर एक सेक्शन आपका 200 200 200 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका यहाँ पे 800 नंबर का रहने वाला है। साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने होते हैं सभी टेस्ट के अंदर एंड एग्रीगेट्स आपको मिलेगा, जिससे आपकी पोजीशन डिसाइड होगी। सिलेबस ऑफ द पेपर गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना है। साथ ही अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए कि पिछले साल के पेपर्स के क्या पैटर्न रहे थे, किस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू दी होल नोटिफिकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। एज लिमिट आपको बता चुकी। एग्जामिनेशन फीस एक आपकी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो आपकी है 600। एग्जामिनेशन फीस आपकी 600 रुपीज़ है। जनरल के लिए जो आपके रिलैक्सेशन है आपको मिले हैं उनके लिए आपकी 400 है। So 600 for general and for all the relaxation category it is 400. So kindly go and fill the form, check all the details. अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी स्टेप में, कमेंट करके हमें बताएं। वैकेंसी की डेट्स ऑलरेडी आपकी आ चुकी हैं तो आप जाके उसको फिल करें सारी वैकेंसीज को एंड हमारे साथ बने रहें इसी तरीके की और जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू फ्रॉम जॉब जंक्शंस, कनेक्टिंग टैलेंट विद अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।